मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम ही राम जय जय राम। कीन्ह निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा। ऋषि आयसु असीस सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभाषी। सवेरे भरत जी ने तीर्थ में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर, आज्ञा पाकर और आशीर्वाद सिर चढ़ाकर दंडवत प्रणाम करके बहुत विनय की। पथ गति कुशल साथ सब लीन्हे, चले चित्रकूट ही चित दीन्हे। राम सखा कर दीन्हे लागू, चलत फेर धरि जनु अनुरागू। फिर चतुर पथ प्रदर्शकों को साथ लेकर चित्रकूट की ओर मन लगाकर चले। रामचंद्र के सखा गुह के हाथ में हाथ दिए भरत जी ऐसे जा रहे हैं मानो प्रेम ही देह धरकर चला जा रहा हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखही कहत मृदुबानी। भरत जी के पाँव में ना जूते हैं, ना सिर पर छाया है। प्रेम, नियम, व्रत व धर्म निष्कपट है। लक्ष्मण तथा श्री सीताराम जी की पंथ कहानी निषाद राज से पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देख दशासुर बरिसहि फूला, भय मृदु मही मगु मंगल मूला। राम जी के रहने का स्थान व वृक्षों को देखकर भरत जी के हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। मार्ग की भूमि कोमल हो गई और मार्ग आनंदमय हो गया। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहै बर बात। तस मग भयउ न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेघ छाया किए जा रहे हैं, सुखदायक सुंदर वायु बह रही है। रामचंद्र जी को भी मार्ग वैसा सुखदायी नहीं हुआ जैसा कि भरत जी को जाते समय हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगू, भरत दरस मेटा भव रोगू। मार्ग में बहुत से जड़ चेतन जीव जिन्होंने प्रभु को देखा और जिन्हें प्रभु रामचंद्र जी ने देखा था, वे सब मोक्ष के अधिकारी हो गए थे। परंतु भरत जी के दर्शन से तो उनका संसार रूपी रोग मिट गया, वे मोक्ष पा गए। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह बड़ी बात नहीं है जिन्हें रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं। जो जगत में एक बार भी राम कह लेते हैं वे तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मग मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहहीं, भरत ही निरखी हर्ष ही अलहीं। भरत जी राम जी के प्यारे और फिर छोटे भाई हैं, उनके लिए मार्ग आनंद देने वाला क्यों न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनिजन ऐसा कहते हुए भरत जी को देखकर मन में प्रसन्न होने लगे।
देखि प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग भल भले ही पोच कहूँ पोचू। गुरसन कहु करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। यह प्रभाव देख इंद्र को सोच हुआ, संसार भले को भला बुरे को बुरा है। उसने बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभो, वही यत्न कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी का मिलाप ना हो। राम संकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि। बनी बात बेगरन चहत, करिए जतन छल सोधि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी तो संकोच और प्रेम के वश में हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बात बिगड़ना चाहती है, छल ढूंढकर कोई उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करैत उलटि परई सुर राया। यह वचन सुनते ही देवगुरु मुस्कुराए। उन्होंने सहस्त्र आंखों वाले इंद्र को नेत्र रहित मूर्ख समझा और बोले, हे देवराज, मायापति रामचंद्र जी के सेवक के साथ जो कोई माया करता है तो माया उल्टी अपने ही ऊपर पड़ती है। तब किछु कीन्ह राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई है हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ। तब तो रामचंद्र जी की इच्छा समझकर कुछ किया था, परंतु अब कुचाल करने से हानि होगी। सुनो इंद्र, रामचंद्र जी का स्वभाव है कि वे अपने प्रति किसी अपराध पर क्रोध नहीं करते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्बासा। परंतु जो भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेदों में कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा ऋषि जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। रामचंद्र जी का प्रेमी भरत जी के बराबर कौन है। जगत में सब श्री राम जी को जपते हैं और राम जी जिनको जपते हैं। मनहु न आनिए अमरपति, रघुपर बर भगत अकाज। अजस लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे इंद्र, राम जी के भक्त के काम को बिगाड़ने का विचार कभी मन में नहीं लाना। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होता है तथा दिन दिन शोक समूह की वृद्धि होती है। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। रामचंद्र जी को अपना भक्त बहुत ही प्यारा है। सेवक की सेवा से वे बहुत सुख मानते हैं। सेवक से बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पून गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यपि वे समदर्शी हैं, उनमें ना राग है और ना क्रोध है और ना किसी का पाप पुण्य व गुण दोष ग्रहण करते हैं। उन्होंने संसार में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसे कर्म करता है
वैसा ही फल पाता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम बर्ताव करते हैं। गुण रहित, निर्लिप्त, मान रहित, सदा एक से रहने वाले श्री राम जी भक्तों के प्रेम के वश प्रकट हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी तो सदा ही से ही भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद, पुराण, साधु, देवता यह सब साक्षी हैं। ऐसा जी में समझकर कपट भाव को दूर कर दो और भरत जी के चरणों में निष्कपट प्रेम बढ़ाओ। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत तें, जन डर पहु सुरपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी राम जी के भक्त हैं, पराया भला चाहने वाले हैं, पराये दुख से दुखी और दयालु हैं और भक्तों में शिरोमणि हैं। हे इंद्र, उनसे भय मत करो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विबस बिकल तुम होहु, भरत दोष नहीं राउर मोहु। रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवों का हित करने वाले हैं। भरत जी रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार काम करने वाले हैं। तुम अपने स्वार्थ के वश व्याकुल हो रहे हो। भरत जी का इसमें कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही अज्ञान है। सुन सुर बर सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरषि प्रसून हर्षि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति की सुंदर वाणी सुनकर इंद्र का मन प्रसन्न हो गया और सब चिंता मिट गई। तब इंद्र भी आनंद पूर्वक फूलों की वर्षा करके भरत जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। एहि विधि भरत चले मग जाही, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाही। जबहि राम कहे लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध जन प्रसन्न होते हैं। भरत जी जब राम कहकर लंबी श्वास लेते हैं तब मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पशाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना। बीच बास कर जमु नहीं आए, निरखि नीर लोचन जल छाए। उनके वचन सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम बखाना नहीं जा सकता। बीच में मुकाम करके यमुना जी के तट पर आ पहुँचे। जल को देखकर भरत जी की आंखों में आंसू भर आए। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र जी के रंग का यमुना जी के सुंदर जल को देखकर समाज सहित भरत जी राम जी के वियोग रूपी समुद्र में डूबते हुए विचार रूपी जहाज पर चढ़ गए। जमुन तीर ते ही दिन कर बासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगनित जाहि ना बरनी।
उस दिन यमुना नदी के किनारे वास किया। उस समय वहाँ सबको आराम मिला। रात ही रात में घाट घाट की नावें आ गईं, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। प्रात पार भय एक ही खेवा, तोषे राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर न्याई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में यमुना पार हो गए। राम जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से सब प्रसन्न हुए। यमुना नदी को सिर नवाकर निषाद राज सहित दोनों आगे चले। आगे मुनिबर बाहन आछे, राज समाज जाय सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुठि साते। सबके आगे मुनिवर वशिष्ठ जी की सवारी है। उनके पीछे सब राज परिवार जा रहा है। उनके पीछे पीछे दोनों भाई सादा वस्त्रालंकार और सादा वेश में पैदल आ रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सीय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। राम, लक्ष्मण और सीता जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ राम जी ने ठहर कर आराम किया था, वहाँ प्रेम के साथ प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी सुन, धाम काम तज धाय। देख स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मार्गवासी स्त्री पुरुष सुनकर घर का काम छोड़कर दौड़ आते हैं और सब इनके स्वरूप और प्रेम को देखकर अपने जन्म लेने का फल पाकर प्रसन्न होते हैं। कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि कि नाही। बै बपु बरन रूप सोई आली, शील स्नेह सरिस समचाली। स्त्रियां आपस में एक दूसरी से कहती हैं, हे सखी, यही राम लक्ष्मण हैं या नहीं? हे आली, अवस्था, शरीर, रंग रूप वैसा ही है। एक सा शील, स्नेह और चाल भी एक सी ही मिलती है। बेश न सो सखी सीय न संगा, आगे चनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होहि एहि भेदा। परंतु हे सखी, इनका वह वेश नहीं है, सीता जी भी साथ नहीं हैं। इनके आगे चतुरंगिनी सेना चली जा रही है। इनके मुख भी प्रसन्न नहीं हैं, मन में खेद है। हे सखी, इस भेद से संदेह होता है। तासु तरक तिय गन मन मानी, कहीं सकल तेहि समना स्यानी। तेहि सराही बानी फुर पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका यह तर्क सब स्त्रियों को भाया और कहने लगी, तुम्हारे बराबर सयानी कोई नहीं है। उसकी बढ़ाई कर और उसकी सच्ची वाणी का आदर कर। दूसरी स्त्री मधुर वचन बोली, कहे सपेम सब कथा प्रसंगु, जहि विधि राम राज रस भंगु। भरतहि बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाए सुभागी। उसने स्नेह सहित जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के राज तिलक में विघ्न हुआ था, उस कथा का प्रसंग सुनाया। सब भरत जी के शील, स्वभाव और वैराग्य की सराहना करने लगे। चलत पयादे खात फल, पिता दीन्ह तज राज।
जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। पैदल ही फल खाते हुए पिता के दिए राज्य को छोड़कर रामचंद्र जी के मनाने के लिए जाते हैं। आज इन भरत के बराबर और कौन है। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न कोई। भाईपन, भक्ति और भरत जी का आचरण कहने सुनने से दुख दोष दूर हो जाते हैं। हे सखी, जो कुछ कहा जाए वही थोड़ा है। रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे। सुन गुण देख दशा पछताही, कैकई जननी जोग सुत नाही। शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखने से हम सब स्त्रियों की गिनती धन्य में हो गई। भरत जी के गुणों को सुनकर, उनकी दशा देखकर हम सब पछताने लगीं कि कैकेयी जैसी माता के योग्य यह पुत्र नहीं है। को कह दूषण रानी ही नाहिन, विधि सब कीन्ह हम ही जो दाहिन। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल कर तूति मलिनी। कोई कहने लगी, इसमें रानी का कुछ अपराध नहीं है, यह सब विधाता ने किया है जो हमसे प्रसन्न है। कहाँ सब लोक और वेद की रीति से अनजान छोटी कुल और करनी से मलिन स्त्रियां। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। अस आनंद अचिरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। जो बुरे देश और बुरे गांव में कुठौर रहती हैं, और कहाँ ये दर्शन की जो कि हमारे पुण्यों का फल है। ऐसा आनंद व आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो रेतीली भूमि में कल्प वृक्ष जमा हो। भरत दरस देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भाग। जनु सिंघल बासिन्ह भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयाग। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। भरत जी के दर्शन करने से मार्गवासियों के भाग खुल गए, मानो सिंघल द्वीप के रहने वालों को भाग्यवश प्रयागराज सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। सब ने अपने गुणों सहित राम जी के गुणों की कथा सुनते हुए भरत जी रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। तीर्थ, मुनि आश्रम और देव मंदिरों को देखकर स्नान और प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बर एहू, सिया राम पद पदम सनेहू। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों में स्नेह हो। मार्ग में भील, कोल, बनवासी, ब्रह्मचारी, सन्यासी और बैरागी मिलते हैं। कर प्रणाम पूछहि जहि तेहि, केहि बन लखन राम बैदेही। ते प्रभु समाचार सब कहहि, भरतहि देख जन्म फल लहहि। उन्हें प्रणाम कर जिस तिस से पूछते हैं कि रामचंद्र जी और सीता जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कह देते हैं और
भरत जी के दर्शन कर अपने जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको सकुशल देखा है, वे भरत को राम लक्ष्मण के समान प्यारे लगते हैं। इस भांति वे सबसे मीठी वाणी से पूछते और राम वनवास की कथा सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसि प्रातहि, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस दिन वहाँ वास करके सवेरे ही रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा सब लोगों को भी भरत जी के समान ही थी। मंगल सगुन होहि सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरतहि सहित समाज उछाहू, मिलिहि राम मिटेहि दुख दाहू। सबको शुभ शकुन होने लगे, सुखदायक नेत्र और भुजाएं फड़कने लगीं। भरत जी को समाज सहित उत्साह हुआ कि रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है और अब स्नेह रूपी अमृत के छके हुए चले जाते हैं। अंग शिथिल हैं, चलते समय पांव डगमगाते हैं और प्रेम के कारण अटपटे वचन बोलते हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीत सरित पय तीरा, सीय समेत बसहि दो बीरा। उसी समय राम सखा गुह ने पर्वतों में शिरोमणि स्वाभाविक सुहावना चित्रकूट पर्वत दिखलाया, जिसके समीप मंदाकिनी नदी के किनारे सीता सहित दोनों भाई निवास करते हैं। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहे जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। उस पर्वत का दर्शन कर सब लोग जानकी जीवन राम जी की जय हो ये कहकर दंडवत प्रणाम करने लगे। सब अयोध्यावासी प्रेम में ऐसे मग्न हैं मानो श्री राम जी पुरी को लौट चले हों। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कहि सकई न शेष। कबि अगम जिमि ब्रह्म सुख, एह मम मलिन जनेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह अगम ही है, जैसे अहंकार और ममता से मलिन मनुष्य को ब्रह्म सुख। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल थल देखि बसे निसि बीते, कीन्ह गवन रघुनाथ प्रीते। राम जी के प्रेम में सब ऐसे शिथिल थे कि सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए। फिर जल और अच्छा स्थान देखकर वहाँ ठहर गए। रात बीत जाने पर रघुनाथ जी के प्रेमी वहाँ से चले। जहाँ राम रजनी अवशेषा, आग जागे सिंह सपन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए,
नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर राम जी कुछ रात रहे, जाग उठे। सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा मानो स्वामी के वियोग से देह को तपाए भरत जी समाज सहित आए हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सब लोग मलिन, दीन और दुखी हैं। सासुओं को और ही रूप में देखा। जानकी जी का स्वप्न सुनकर रामचंद्र जी की आंखों में जल भर आया। सोच को दूर करने वाले प्रभु सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए हे कोई। अस कह बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। और बोले, हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई बड़ा कुसमाचार सुनावेगा। इस प्रकार कहकर स्नान किया और महादेव जी की पूजा करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार किरात कोल्हनि आय, तेहि अवसर कहे। देवता और मुनियों का सम्मान कर उन्हें प्रणाम करके बैठे और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल उड़ रही है। बहुत से पक्षी और पशु भागते हुए घबराकर प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह देखकर श्री राम जी उठे और सोचा कि क्या कारण है। मन में आश्चर्य युक्त हुए। उसी समय कोल भीलों ने आकर समाचार कहे। मन प्रमोद तन पुलक भर, सुनत सुमंगल बैन। तुलसी भरे स्नेह जल, सरद सरोरुह नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही रामचंद्र जी के मन में प्रसन्नता छा गई। शरीर में रोमांच हो आया। शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसिय रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। फिर रामचंद्र जी सोच में पड़ गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि भरत जी के संग में बहुत सी चतुरंगिनी सेना है। सो सुनि राम ही भांति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समझ मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। यह सुनकर राम जी को बहुत सोच हुआ। इधर तो पिताजी का वचन, उधर भाई का संकोच। भरत जी के स्वभाव को समझकर प्रभु के जी में और कोई कारण स्थिरता नहीं पाता। समाधान तब भायह जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खभारू, कहत समय सम नीति विचारू। फिर यह जानकर समाधान हुआ कि भरत मेरे कहने में है और सीधे व चतुर हैं। लक्ष्मण जी ने प्रभु के हृदय में चिंता देखी, तब समय के अनुसार नीति विचार कर कहने लगे। बिनु पूछें कछु कहूँ गुसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपसे बिना पूछे कुछ कहता हूँ।
समय पर ढिठाई करने से सेवक ढीठ नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ के अनुसार कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिए आप समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, आप तो स्वच्छ हृदय सुंदर स्वभाव के हैं, शील और स्नेह से परिपूर्ण हैं। आप सभी लोगों पर प्रेम और विश्वास रखते हैं और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभुपद प्रेम सकल जग जाना। परंतु विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने को प्रकट कर देते हैं। भरत जी तो नीतिज्ञ, सीधे और ज्ञानवान हैं तथा प्रभु के चरणों में प्रेम करने वाले हैं। यह सब जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। कुटिल कुबंधु को अवसर ताकी, जाति राम बनवास एकाकी। ऐसे भरत जी भी आज राजपद पाकर धर्म मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कपटी और खोटे भाई भरत ने बुरा समय देखकर और रामचंद्र जी को वनवास में अकेला जानकर करि कुमंत्र मन साज समाजो, करे अकंटक राजो। कोटि प्रकार कलप कुटलाई, आए दल बटोर दो भाई। कुविचार करके सेना सजाकर राज्य निष्कंटक करने आए हैं। दोनों भाई करोड़ों भांति की कुटिलता करके सेना इकट्ठी करके आए हैं। ज्यों जिय होत न कपट कुचाली, केहि सो हाथी रथ बाज गजाली। भरतहि दोष देई को जाए, जग बौराई राजपद पाए। जो मन में कपट और कुचाल ना होती तो रथ घोड़े हाथियों की पांति किसे सुहाती। भरत को वृषा दोष कौन दे, राजपद पा जाने पर संसार बौरा जाता है। शशि गुर तिय गामी न घुष, चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेद तें विमुख भा, अधम न बेन समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा। और वेणु के समान अधम कौन है जो लोक और वेदों से विमुख हुआ। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहि न राज मद दीन्ह कलंकु। भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंच न राखब काऊ। सहस्त्रबाहु इंद्र और त्रिशंकु किसको राज्य मद ने कलंक नहीं लगाया। भरत ने यह अच्छा उपाय सोचा है, क्योंकि शत्रु और ऋण कभी थोड़ा भी नहीं रखना चाहिए। एक कीन्ही नहीं भरत भलाई, निदरे राम जान असहाई। समुझि परिहि सो आज विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। भरत ने एक भला काम नहीं किया कि असहाय जानकर आपका निरादर किया। समर में आपका क्रोधित मुख देखेंगे तब आज भली भांति उन्हें समझ पड़ेगा। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बल भाषी।
इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति भूल गए और वीर रस का वृक्ष देह में पुलकावली के बहाने से फूल उठा। प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज मस्तक पर चढ़ाकर अपना सच्चा स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा, कहाँ लगी सहिए रहिए मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरे कहने को अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हम लोगों से थोड़ी छेड़छाड़ नहीं की है। कहाँ तक सहना और मन मारे रहना चाहिए, जब नाथ हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जग जान, लातहु मारे चढ़ति सिर, नीच को धूरि समान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्षत्रिय जाति, रघुवंश में जन्म, फिर मैं रामचंद्र जी का अनुगामी हूँ, यह जगत जानता है। धूल के बराबर नीच कौन है, लात मारने से भी वह सिर पर चढ़ती है। उठकर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा, बांधि जटा सिर कसी कटि भाथा, साज सरासन साय कुहाथा। यह कहकर लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर की जटा बांधकर, कमर में तरकस कसकर, धनुष चढ़ाकर, हाथ में बाण लेकर बोले, आज राम सेवक जस लेऊं, भरतहि समर सिखावन देऊं, राम निरादर कर फल पाई, सोचहु समर सेज दो भाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं राम जी के सेवक होने का यश लूँगा और युद्ध में भरत जी को सीख दूंगा। श्री राम जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रण में सोवें। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करऊँ रिस पाछिल आजू, जिमि करि निकर दलई मृगराजू, ले लपेट लवा जिमि बाजू। सब समाज इकट्ठा होकर आया है, यह संयोग बन पड़ा है। पिछला क्रोध आज प्रकट करूंगा। जिस प्रकार से हाथियों के झुंड को सिंह अकेला ही संहार करता है और बाज जैसे बटेर को लपेट लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदर निपातऊँ खेता, जौ सहाय कर शंकर आई, तो मारऊँ रन राम दुहाई। उसी तरह सेना समेत भरत को शत्रुघ्न समेत निरादर कर रणभूमि में गिरा दूंगा। जो शिव जी भी आकर सहायता करेंगे तो राम जी की सौगंध है, उन्हें भी मार डालूंगा। अति सरोष माखे लखन, लखि सुनि शपथ प्रवान, सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अत्यंत क्रोध में लक्ष्मण जी को देखकर और प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोक और लोकपाल डर गए। वे घबराकर भागना चाहते हैं। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सकई को जान निहारा। जगत में डर छा गया। तब लक्ष्मण जी के बाहुबल की बहुत बढ़ाई करती हुई आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे तेज और प्रताप को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझ करिए भल कह सबको, सहसा कर पाछे पछताही,
कहहि वेद बुध ते बुध नाही। अनुचित या उचित कोई काम समझकर करने से सब लोग भला कहते हैं, और सहसा बिना विचार किए जो कर बैठते हैं वे पीछे पछताते हैं। वेद और पंडित कहते हैं कि वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। देववाणी सुन लक्ष्मण जी सकुचा गए। तब राम जी व जानकी जी ने आदर सहित उनका सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने सुंदर नीति की बात कही। राजमद सबसे कठिन है। जो अचवंत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनय न दीसा। उस राज्य को पाने से वे मतवाले हो जाते हैं कि जिन्होंने सत्पुरुषों की सभा का सेवन नहीं किया। हे लक्ष्मण, सुनो, ब्रह्मा जी की सृष्टि में भरत के समान उत्तम पुरुष ना सुना है ना देखा है। भरत ही होय न राज मद, विधि हरिहर पद पाय। कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जी का पद मिलने पर भी भरत को राज्य मद नहीं होगा। क्या कांजी की बूंदों से कहीं क्षीर सागर फट सकता है? तिमिरु तरुण तरनिहि मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहस क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे दोपहर के सूर्य को छिपा दे, आकाश चाहे मेघों में समाकर मिल जाए, गाय के खुर के बराबर जल में अगस्त्य जी चाहे डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे। मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मद भरतहि भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमद नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और भला भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जल ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। भरत हंस रवि बंश तड़ागा, जनम कीन्ह गुण दोष विभागा। गुण रूप दूध और अवगुण रूपी जल मिलाकर, हे भाई, ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा है। रघुवंश रूपी तालाब में हंस रूपी भरत ने जन्म लेकर गुण और दोष को अलग कर दिया है। गहि गुण पै तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ही उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भरत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण कर वह अवगुण रूपी जल को त्याग कर जगत में अपने यश का प्रकाश कर दिया। भरत जी के गुण तथा शील स्वभाव को कहते कहते रामचंद्र जी प्रेम में मग्न हो गए। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और उनका भरत जी पर प्रेम देखकर बढ़ाई करने लगे कि राम जी के समान दया का स्वामी कौन है। जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धर निधरत को।
कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। भरत जी के गुणों की कथा कवि जनों को अगम्य है। हे प्रभु, उसे आपके सिवा कौन जान सकता है। लखन राम सिंह सुनि सुरबानी, अति सुख लहेउ न जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाए। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी तथा जानकी जी ने देवताओं की वाणी सुनकर बहुत सुख पाया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इधर भरत जी ने सब साथियों समेत सुहावनी मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहु सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। नदी के निकट सब लोगों को रखकर माता, गुरु, मंत्री की आज्ञा लेकर भरत जी निषाद राज गुह और शत्रुघ्न को साथ ले जहाँ सीता जी तथा रामचंद्र जी थे वहाँ चले। समुझि मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊं। अपनी माता की करनी को समझकर भरत जी सकुचाते हैं और मन में अनेकों तरह के विचार करते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी मेरा नाम सुन स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को ना चले जाएं। मातु मते महु मानि मोहे, जो करु करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षम आदरहि, समुझ आपनी ओर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुझे माता के मत में मानकर जो कुछ कहें सो थोड़ा है, परंतु मेरे दोष और अवगुणों को क्षमा कर अपनी ओर समझकर आदर ही करेंगे। जौं परिहरहि मलिन मन जानी, जौं सन मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। चाहे मुझे मलिन जानकर त्याग दें, चाहे अपना दास समझकर आदर करें, मैं तो रामचंद्र जी की जूतियों की शरण में हूँ। श्री रामचंद्र जी अच्छे स्वामी हैं, सब दोष तो मुझ सेवक का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। संसार में पपीहा और मछली यश के पात्र हैं, जो अपने नेम व प्रेम को नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। संकोच और स्नेह से अंग शिथिल हो गए हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता जी की बुराई मानो उन्हें पीछे लौटाती है, परंतु भक्ति के बल से धीरज धर आगे चलते हैं। जब रघुनाथ जी के स्वभाव को विचारते तब उनके पांव जल्दी जल्दी मार्ग में बढ़ते हैं। भरत दसात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देख भरत कर सोच सनेहू, भा निषाद ते ही समय विदेहू। भरत जी की दशा उस समय कैसी है, जैसे पानी के प्रवाह में जल के भंवर की गति होती है। भरत जी का सोच और स्नेह देखकर निषाद राज गुह उस समय विदेह हो गया। लगे होन मंगल सगुन, सुन गुनी कहत निषाद।
मिटे ही सोच होई है हर्ष, पुनि परिणाम विषाद। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुंदर शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर व समझकर निषाद ने कहा, सोच मिटेगा, आनंद होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुधित जन पाए सुनाजू। भरत जी ने सेवक के सब वचन ठीक जाने, इतने में आश्रम के समीप आ पहुँचे। भरत जी वन और पर्वतों के समूह को देख ऐसे प्रसन्न हुए जैसे भूखा अच्छे अन्न को पाकर होता है। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे प्रजा इति भीति तीनों प्रकार के दुख और कुग्रहों से पीड़ित होकर अच्छे देश में जाकर सुखी हो जाए, ठीक उसी के अनुसार भरत जी की गति हुई। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। रामचंद्र जी के रहने से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है जैसे अच्छे राजा की प्रजा सुखी होती है। वहाँ वैराग्य मंत्री, विवेक राजा और सुंदर वन ही पवित्र देश है। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित खाऊ। यम तथा नियम, योद्धा, पर्वत, राजधानी, शांति और सुबुद्धि सुंदर पवित्र रानियां हैं। सब अंगों से परिपूर्ण वह राजा श्री राम जी के चरणों के आश्रय रहने से मन में आनंदित रहता है। जीत मोह मल महिपाल दल, सहित विवेक भुआल। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। विवेक रूपी राजा मोह रूपी राजा को उसके बल दल सहित जीत कर बेखटके राज करता है। उसके नगर में सुख और सदा सुकाल रहता है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। उस वन के बीच मुनियों के बहुत से आश्रम हों। आश्रम ही मानो शहर, कस्बा, गांव व खेड़े हैं, और बहुत रंग बिरंग के पक्षी व हिरन आदि ही प्रजागण हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करिहरि बाघ बराहा, देखि महिष वृष साज सराहा। बैरु बिहाई चरहि एक संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, बैल, भैंसे, भेड़िए इनके समूह देखने और सराहने योग्य हैं। ये बैर को छोड़कर एक संग जहाँ तहाँ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिनी सेना है। झरना झरहि मत गज गाजही, मनहु निशान विविधि विधि बाजही। चक चकोर चातक सुक पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं व मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। ये ही मानो अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता व कोयल के समूह तथा हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं।
अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहुओरा। बेल बिटप तन तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के झुंड गुंजार रहे हैं, मानो सुराज्य में चारों ओर आनंद हो रहा है। लताएं, वृक्ष और घास सब फल फूल रहे हैं। सारा समाज आनंद मंगल से पूर्ण है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाए जिमी, सुखी सिराने नेम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में बड़ा प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी नियम समाप्त होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। राम।